हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल IQ एजुकेशन 100 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रतिशत की क्लास 2 लेकर आए हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे और आज हम प्रतिशत में टाइप फर्स्ट देखेंगे। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हम कोई भी नई वीडियो लाएंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए टाइप फर्स्ट में हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि ए का 120%, यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो बी प्लस ए बटे बी माइनस ए किसके बराबर होगा। तो यहां पर हम देखेंगे, दिया गया है कि यदि ए का 120%, यदि ए का 120%, हल करेंगे इसको, ए का 120%, तो ए गुणे का के लिए गुना लगाते हैं, ए का 120% बराबर है बी के 80% के, तो बी का 80%। अब यहां देखिए, प्रतिशत से प्रतिशत ये कट जाएगा, जीरो से जीरो कट गया। अब यहां पर हम 4 से काट देंगे, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ए गुणे 3, ए गुणे 3 बराबर बी गुणे 2। तो यहां से ए अपॉन बी निकालेंगे तो ए अपॉन बी कितना हो जाएगा, 2/3। अब यहां से देखिए, जो ए की वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी और जो बी की वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। हमसे यहाँ क्या पूछा है, बी प्लस ए बटे बी माइनस ए का मान। तो यहाँ देखिए, बी प्लस ए, बी प्लस ए बटे वी माइनस ए, बटे वी माइनस ए। अब यहाँ देखिए, बी का वैल्यू कितना है, 3 है और ए का कितना है, 2, बटे हो जाएगा बी माइनस ए, 3 - 2। यहाँ पर 3 2 कितना हो जाएगा, 5, और 3 से 2 गया 1, तो बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 5। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न दिया गया है कि यदि 1 घंटे का 22%, 1 घंटे का 22% 1 मिनट 12 सेकंड है तो 22 किसके बराबर है। ये प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 मिनट 12 सेकंड दिया गया है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं। 1 घंटे में मिनट होते हैं 60। कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब यहाँ पर हम सेकंड जब निकालेंगे, 1 घंटे में सेकंड निकालेंगे। अब यहाँ 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये हो जाएगा 60 गुणे 60, ये बन जाएगा सेकंड। 1 घंटे में जो सेकंड हो जाएंगे, 60 गुणे 60 कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। अब यहाँ दिया गया कि 1 घंटे का 22% और एक कितना है, 1 मिनट 12 सेकंड, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 12 सेकंड, ये तो 72 सेकंड हो जाएगा। तो 1 घंटे का 22%, तो यहाँ पर लिखेंगे, अब 1 घंटे में कितने सेकंड निकालिए, 3600, तो यहाँ हो जाएगा 3600 गुणे 22% बराबर किसके है, 1 मिनट 12 सेकंड के। तो 1 मिनट 12 सेकंड टोटल हो जाएगा 72 सेकंड। अब यहाँ देखिए, 3600 गुणे 22% हो जाएगा 22/100 बराबर 72।
यहाँ देखिए 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 36 से काट देंगे, 36 दूनी 72, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पे राइट होगा। आगे प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न दिया गया है कि यदि x का 10% y के 15% का 3 गुना हो तो x रेशियो y यानी कि x इस टू y ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, यदि x का 10%, x का 10%, x का 10%, x का 10% बराबर 3 गुना है y के 15% के 3 गुने के बराबर है, तो 3 इंटू y गुणे 15%। अब यहां देखिए ये परसेंट से परसेंट ये कट जाएगा, यहां पर इसको काट देंगे 5 से, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ इसका गुणा कर देंगे 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा 9y। तो यहाँ से जब x बटे y निकालेंगे, x बटे y कितना हो जाएगा 9 बटे 2, तो x इस टू वाई यानी कि x अनुपात y कितना हो जाएगा 9 अनुपात 2। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा, 9:2। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है कि x y से 5 गुना लंबा है, y x से कितने प्रतिशत कम है। ये दिया गया है कि x y से 5 गुना लंबा है तो y x से कितने प्रतिशत कम है। चलिए देखते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया। उसने कंडीशन दी है कि x y से 5 गुना लंबा है। तुम कह सकते हैं यदि y की लंबाई 1 है तो x कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि y से 5 गुना लंबा है। तो y x से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर कमी देखें कि कितने की है 4 की। किस पर देखें कि 5 पर, क्योंकि दिया है कि x y से 5 गुना लंबा है तो y x से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/5 और गुणे 100%, काट देंगे 20/100, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 चौको 80, 80%। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा। आगे प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न दिया गया है कि यदि a b से 40% अधिक है तो b a से कितना प्रतिशत कम है। यदि a b से 40% अधिक है तो b a से कितना प्रतिशत कम है। तो फर्स्ट क्लास में हमने फ्रैक्शन पर चर्चा की थी। जैसे 40% की यहाँ पर फ्रैक्शन देखें, 40% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 2/5। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। ए बी से 40% अधिक है, तो यहाँ पर अधिक की बात की है। देखो ये ए रहा, ये रहा बी, नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल होती है, पहली क्लास में बताया था, मूल मान ऊपर वाला परिणाम होता है। तो ए है बी से 40% अधिक, यदि बी 5 है, बी कितना है 5 है, ए इससे 40% अधिक है, तो 5 का 40% 2 है कि नहीं, 5 का ही तो 40% 2 है, तो इससे 40% ज्यादा है तो ये हो जाएगा 7, एक की वैल्यू हो जाएगी कितनी 7। अब यहाँ पूछा है कि तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, भाई इसकी कमी देखेंगे, कितनी कमी आ रही है 2 की, और किस पर देखेंगे
7 पर, तो कितना हो जाएगा 2/7 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 200/7, 200/7। अब यहाँ पर इसको काटेंगे, देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर अप्रोक्स में बैठेगा। अगर यहाँ पर इसको हम काटें तो कितनी बार जाएगा, देखो 7 दूनी 14, कितना बचा 6, 60 हो जाएगा, तो 7×8 = 56, 4 बचा, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 7×5 = 35, फिर 7×7 = 49। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा, 28.57, 28.57 यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न दिया गया है कि यदि x y से 60% अधिक है तो y x का कितना प्रतिशत है। बिल्कुल पहले ही जैसा सवाल है ये भी, यदि x y से 60% अधिक है तो y x का कितना प्रतिशत है। चलिए इसको देखते हैं। तो क्या दिया है, y x से 60% अधिक है, तो यहाँ पर 60% की फ्रैक्शन बनाएंगे। 60%, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, तो 60% फ्रैक्शन यहाँ पर हो जाएगी 3/5। जो x है वो 22 से 60% अधिक, अधिक की बात की है, तो नीचे ये ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी। अब यहां देखिए ये x रहा और ये y, तो y की वैल्यू यहां पर क्लियर है, कितनी है 5, और जो x है वो 22 से 60% ज्यादा है, तो x की कितनी हो जाएगी 8, तो बाई x का कितना प्रतिशत। अब यहाँ पर कम ज्यादा की बात नहीं की है, यहाँ सीधा पूछा है कि बाई x का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ देखिए बाई x का, अब जो का वाला होता है वो नीचे होता है, तो 5/8 और गुणे कितना हो जाएगा 100%। यहाँ पीछे क्लास में यहाँ प्रतिशत लगा लेंगे। अब यहाँ पर पूछा है कि बाई x का कितना प्रतिशत है। अब इसको काटेंगे तो देखिएगा यहाँ कितना हो जाएगा 500/8%। अब यहाँ पर हम भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा 8×48, 8×48 कितना बचा 2, 20 हुआ, 8 दूनी 16, फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 8×5 = 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 62.5%। तो 62.5 कहाँ है ऑप्शन में, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट होगा। आगे प्रश्न देखिए, यहां दिया गया है कि P का 60%, P का 60%, Q का 50% तथा Q बराबर P का X% है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम P और Q का मान ज्ञात करेंगे, तभी हम X का मान निकाल पाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। आइए P का 60%, तो P का 60% बराबर है Q का 50%, Q का 50%। अब यहां देखिए ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 0 से 0, तो यहां से P/Q निकालेंगे, P/Q तो हो जाएगा कितना 5/6। अब यहां है
कि तथा Q जो है वो P का x% है। आगे कंडीशन दी है कि Q बराबर P का x%, P का x%। अब यहाँ देखिए Q की वैल्यू कितनी होगी, P की वैल्यू यहाँ 5 हो जाएगी और Q की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो Q का मान यहाँ हो गया 6 और P का हो जाएगा 5 गुणे x% यहाँ हो जाएगा x/100, x/100। अब यहाँ देखिए 100 कट जाएगा 5 से, इसको जब काटेंगे तो 20×100, तो x बराबर 6 का गुणा कर देंगे 20, 20 में कैंची, तो x बराबर हो जाएगा 20×6 120। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 120। x की वैल्यू कितनी आएगी 120। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ जो आंसर आएगा वो 120 आएगा। आगे देखिए, आगे दिया गया है 500 को पहले 20% घटाया गया, पहले 20% घटाया गया तथा फिर उसे 25% घटाया गया, मतलब दोनों बार घटाने की बात की गई। अंतिम मान क्या है, अंतिम मान यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पर इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सीधा प्रतिशत में निकाल दें या हम फ्रैक्शन में निकाल दें। तो फ्रैक्शन में निकाल देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 20% की जो फ्रैक्शन होती है, 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 20% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/5 और 25% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 25% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/4। और दोनों बार कम किया गया है, पहले 20% घटाया गया है फिर 25% घटाया गया है। तो अंतिम मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए आगे 500 को किसको घटाया गया है, 500 को घटाया गया, गुणा लगाएंगे, पहले 20% घटाया गया तो एक जो है वो 5 का 20% है, ऐसे यहाँ जो एक है वो 4 का 25% है। तो पहले 20% घटाया तो 5 से 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 4, कितना हो गया 4/5 इंटू यहाँ 25% घटाया तो 4 से 1 घटाएंगे कितना होगा 3, तो कितना हो जाएगा 3/4। अब यहाँ देखिए ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ हो जाएगा 100। फिर 100 का जब गुणा हम 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300। तो जो अंतिम मान होगा वो कितना होगा 300 होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो 3 यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन नंबर 3, 300 यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। आगे प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न है कि यदि a का 91%, ये भी पहले जैसा सवाल है, यदि a का 91%, b का 39% है और जो b है वो a का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। a का 91%, a का 91% बराबर है b का 39%, b का 39%। अब यहाँ देखिए प्रतिशत से प्रतिशत ये कट जाएगा, इसको काट देंगे, यहाँ पर कितने कटेगा, यहाँ पर 91 है और 39 है, हाँ 13 से कट जाएगा। तो यहाँ काटेंगे 13×7 = 91 और 13×3 = 39, तो कितना हो जाएगा a×7 बराबर b×3। तो यहाँ से जब a/b निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3/7। अब हमसे पूछा है कि b a का x% है, क्या दिया है आगे कि जो b है वो a का x% है, b a का x% है। अब यहाँ देखिए जो a की वैल्यू है वो 3 है और b की वैल्यू कितनी है 7 है, तो b बराबर a का x%, तो b का मान रखेंगे यहाँ पर कितना होगा
7 और ए का मान कितना है 3 और x परसेंट हो जाएगा x बटे 100, x बटे 100। आगे देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x गुणा करेंगे इसका 3x और 7 का 100 में कर देंगे कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 700 बटे 3। ये पूछा था हमसे यहाँ पर, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो जो x का मान आएगा वो कितना आएगा 700 बटे 3। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 700 बटे 3। अब हम आगे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि यदि x का 50% बराबर है y का 30%, तो x इस टू y क्या होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल पहले जैसा सवाल है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यदि a का 60%, यदि a का 60% बराबर b का 30% और b बराबर है c का 40%, b बराबर c का 40% और c बराबर है a का x%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। यहां पर दिया है, सबसे पहले हम ये देखेंगे यदि a का 60% बराबर है b के 30% के, इस कंडीशन को पहले फॉलो करेंगे। a का 60%, a का 60% बराबर b का है 30%, b का 30%, b का 30%। अब यहां देखिए प्रतिशत से प्रतिशत ही कट जाएगा, इसको काट देंगे 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ कितना आया a गुणे 2 बराबर b गुणे 1। यहां से a बटे b निकालेंगे, a बटे b बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे 2। अब हम लास्ट की कंडीशन पकड़ेंगे पहले, जो लास्ट में दिया गया है कि यदि c a का x%, सबसे पहले इसको देखेंगे क्या दिया है। जो c है वो a का x%, c a का x%। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू हो वो कितनी है 1 है और b की वैल्यू 2 है। तो c बराबर a का मान यहाँ पर रखेंगे 1 गुणे ये हो जाएगा x%। तो c बराबर यहाँ पर हो गया x%। अब हम इसको देखते हैं कि b बराबर है c का 40%। हमसे यहाँ पर मान पूछा है x का, b बराबर c का 40%। तो यहाँ दिया गया है b बराबर c का 40%, b बराबर c का 40%। तो यहाँ पर जो b का मान है वो कितना है 2 है। तो b का मान यहाँ पर 2 रखेंगे और c का मान हमने अभी निकाला है, c का मान कितना निकाला है x%। तो यहाँ पर रख देंगे x% इंटू 40%, x% इंटू 40%। तो यहाँ देखिए 2 बराबर x% को लिखेंगे x बटे 100। चलिए ऊपर से देखते हैं इसको, यहां से देखते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 बराबर x बटे 100। भाई x% कितना हो जाएगा x बटे 100 और 40% कितना हो जाएगा 40 बटे 100। अब यहाँ देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, फिर इसको काटिएगा
दो दूनी 4, दो पंचे 10। फिर इसको 2 से काट दीजिएगा, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 बराबर, यहाँ हो जाएगा x बटे 5 गुणा से 50 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250, 250। फिर 250 गुणा हम 2 में कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा, 250 गुणा 2 में करेंगे तो 250 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 500। कितना हो जाएगा, 500। तो 500 यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ देखिए ऑप्शन में कहाँ 500 दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा, 500। 500 यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे सवाल है कि यदि ए बी के 20% के बराबर है और बी सी के 25% के बराबर है तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। ये सवाल आप कर लेंगे, इस सवाल को आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आगे दिया है यदि ए सी से 50% बड़ा है, यदि ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। चलिए इसको देखते हैं। आइए, यदि हम 50% की यहाँ पर फ्रैक्शन लिखें, 50%, तो 50% की फ्रैक्शन यहाँ हो जाएगी 1/2 और 25% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/4। दोनों बार वृद्धि की बात की गई है, बड़े की। तो यहाँ पर कितने परसेंट हो जाएंगे, ए बी सी। तो यहाँ देखिए, यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ए सी से 50% बड़ा है, नहीं तो उसको डायरेक्ट लगा दीजिएगा, ये क्लियर सीधा सीधा हो जाएगा। छोड़िए इसको, सीधा सीधा मेथड वो थोड़ा इजी भी हो रहेगा। चलिए सीधा सीधा देखते हैं इसको। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। यहाँ कहा है कि ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। तो हमें नहीं पता कि सी कितना है, तो सी को यहाँ पर हम 100 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, सी को मान लिया हमने 100। जो ए है वो सी से 50% बड़ा है। यदि सी 100 है तो ए हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा, 150, क्योंकि 50% बड़ा है। और जो बी है वो सी से 25% बड़ा है। यदि सी 100 है तो बी हो जाएगा 125। अब यहाँ जो पूछा है ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, तो यहाँ पर देखेंगे इन दोनों का अंतर। तो कितना है यहाँ पर, 150 और 125, कितना 25। किससे, ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, तो बी से, तो से वाला नीचे रहेगा। यह कितना हो जाएगा, 25/125 गुणे 100। चलिए यहां से देखते हैं। क्या हो जाएगा, 25/125 गुणे 100, ये हो जाएगा प्रतिशत। तो काट देंगे, 25×5 125, फिर 5 से इसको काटेंगे, 20×100। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा, 20%। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा, 20%। नेक्स्ट, कमल के पास कुछ सेब है। यहाँ देखिए, कमल के पास कुछ सेब है, हमें नहीं पता कितने हैं उसके पास। उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। यदि उसने 70 सेब बेचे, मतलब ये तो क्लियर कर दिया है कि उसने जो बेचे हैं वो 70 सेब है। बेचे के सेबों की संख्या कितनी है, 70 है। और उसने जितने खाए हैं वो उससे 40% अधिक है।
मतलब बेचने से 40% ज्यादा खाई उसने। नहीं नहीं नहीं, खाने से उसने 40% अधिक बेचे। हमसे यहाँ ये पूछा है, बताइए उसने कितने सेब खाए। तो चलिए देखते हैं इसको। 40% की यहाँ पर फ्रैक्शन हो जाएगी। 40% कितना हो जाएगा? 2/5। 40% की फ्रैक्शन हो जाएगी 2/5। यहाँ पर अधिक की बात की है क्योंकि उसने 40% अधिक बेचे, जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है ओरिजिनल हो जाएगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि उसने 5 खाए और 40% अधिक बेचे। तो 5 का जो 40% है वो 2 है। तो बेचे कितने हैं? 7। तो याद देखिए, 5 तो उसने खाए और बेचे कितने हैं? 7। लेकिन उसने कंडीशन दी है कि यदि उसने 70 सेब बेचे, यानी कि यहाँ पर जो 7 यूनिट का मान दिया गया है वो कितना दिया गया है? 70। तो ये इसका कितना गुना है, यानी कि 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो 7 दाई 70। तो ये भी 10 गुना होगा। इसका 10 गुना कितना हो जाएगा? 50। यानी कि उसने 50 सेब खाए। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे रहेगा। सीधा सवाल था कि कमल के पास कुछ सेब है, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। 40% की यहाँ पर जो फ्रैक्शन हो गई वो कितनी होगी? 2/5। तो यहाँ पर जो खाए गए सेबों की संख्या 5 हो गई, उससे 40% ज्यादा बेचे, तो बेचे गए सेबों की संख्या 7 हो गई। यदि उसने 70 सेब बेचे तो यहाँ पर जो बेचे गए सेब थे वो 7 यूनिट था। 7 यूनिट का मान यहाँ पर 70 दिया गया। तो 7 ढाई 70, 1 यूनिट का मान यहाँ पर 10 हो गया। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 50। सीधा सवाल है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा, ऑप्शन नंबर 3, 50। आगे देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल है, यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर, यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है, पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है, तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होती? ये पूछा है कि पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होती? चलिए देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताइए, यहाँ पर यदि हम टोटल अक्षर काउंट करें तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो टोटल नंबर यहाँ पर हो जाएगा वो यहाँ पर 10 है। कितना है? 10 है। अब यहाँ देखिए, पीएच के स्थान पर एफ लिखा, यानी कि यहाँ पर कहाँ कहाँ पीएच है? यहाँ देखिए, ये पीएच हो गया, ये पीएच हो गया। तो यहाँ पर 4 अक्षर हटे और 4 अक्षर हटने के बाद यहाँ पर एफ लिखा। लेकिन लिखा कैसे? 2 अक्षर हटाए और लिख कितना अक्षर रहे? 1। ऐसे यहाँ पीएच को हटाया, यहाँ कितना लिखेंगे? एक एक अक्षर, यानी कि एफ लिखेंगे। तो सीधी सी बात है कि पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है, तो जो अब अक्षर होंगे यहाँ पर, यानी कि कितने अक्षर होते? 8। तो यहाँ पर हम कमी निकालें, कमी कितनी होगी? 10 - 8 बराबर 2। हमसे पूछा है कि प्रतिशत कमी, तो यहां से जब प्रतिशत कमी निकालेंगे, प्रतिशत कमी, तो कमी कितने की है? 2 की। और कितने पर? टोटल अक्षर कितने थे? 10 इंटू 100%। काट देंगे, 10 दाई 100। यह कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20, 20%। तो कितने की कमी होती? 20% की कमी होती यदि पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, 20%। तो ये थे आज के टाइप फर्स्ट में प्रतिशत से महत्वपूर्ण प्रश्न, और परीक्षा की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हम कोई भी नई वीडियो लाएंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।
थैंक यू।